आरती और सविता दोनों कार की पिछली सीट पर बैठी थी। सविता ने आरती का हाथ पकड़ रखा था। आरती बुरी तरह डर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। सविता ने आरती से कहा, आरती बिल्कुल मत डर, अब वे लोग तुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ गई है। सुनकर आरती थोड़ी सहज हुई। सविता ने पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। आरती ने पानी पिया और फिर कुछ देर आंख बंद करके बैठी रही, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सिर से टल गई हो। कुछ देर बाद सविता ने पूछा, आरती तू ठीक है? हम बात कर सकते हैं? अब तू बता पाएगी क्या हुआ? आरती ने सिर कर हाँ कहा और कहना शुरू किया, सविता, जब से मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक चल रहा था। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे, पूरा ध्यान रखते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारी लड़ाई हुई हो। पूरे घर का खर्च वे ही चलाते थे। उनका छोटा भाई यानी मेरा देवर कोई काम नहीं करता था। दिन भर इधर उधर घूमता रहता था और शाम को शराब पीकर आ जाता था। कई बार तो झगड़ा हो जाता था, जिसे मेरे पति निपटाते और पैसे भी देते। थाने में जाकर कई बार उसकी जमानत भी करवाई थी। मेरी सास हमेशा मेरे देवर का पक्ष लेती थी, जिससे हम दोनों परेशान रहते थे। 6 महीने पहले हम रात को खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 लोग बाइक पर हमारे घर आए और मेरे देवर का नाम लेकर पूछने लगे। उन्होंने कहा कि वह घर पर नहीं है, लेकिन वे जबरदस्ती घर में घुसने लगे। मेरे देवर ने उनसे काफी पैसे उधार ले रखे थे और वे सोच रहे थे कि हमने उसे छिपा रखा है। बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद जब वे लोग नहीं माने तो मेरे पति ने उनमें से एक गुंडे को धक्का दे दिया। यह देखकर दूसरे ने गन निकालकर फायर कर दिया। आरती यह कहते हुए रोने लगी। सविता की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आरती ने आगे कहा, गोली लगते ही वे गिर पड़े। मैं उन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही, तब तक वे लोग भाग गए। किसी तरह उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही वे नहीं रहे। मेरी दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति चली गई। पूरे घर में रोना मचा हुआ था, लेकिन घर की तलाशी लेने देते। जब मैं नहीं मिलता तो वे वापस चले जाते। उनसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? मेरी सास और देवर कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल गए। उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले ली, यह कहकर कि वे गुंडे हमें भी मार डालेंगे। मैं बेसुध सी बैठी रहती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, महारानी कब तक शोक मनाती रहोगी? घर का काम कौन करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब जीऊं भी तो किसके लिए? लेकिन सास ने मुझे काम में लगा, मैं घर के काम में व्यस्त हो गई। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी सास एक दिन मेरे पास आई और बोली, आरती, जिंदगी बहुत लंबी है, वैसे भी तेरे पास कोई सहारा नहीं है। तू मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर ले। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बोल रही हैं। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया, खबरदार माँ जी, जो आज के बाद उस शराबी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा। मैं अपने पति की खातिर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पड़ी हूँ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी उस शराबी से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर मेरी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती। जब वह किसी दिन तेरे साथ जबरदस्ती कर लेगा तो तुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। मेरी सास के रहते यह सब नहीं हो सकता था, क्योंकि गांव में सब जान जाते हैं। आज दोपहर को जब मैं घर का कूड़ा फेंकने घर के पीछे जा रही थी तो मेरी सास मेरे देवर से कह रही थी कि मैं आज रात तेरी मौसी के घर जा रही हूँ, को अपने बस में कर लेना। यह ले पैसे, अभी पी ले, रात को मत पियो। सुबह हम लोगों से कह देंगे शराब के नशे में यह सब हो गया, अब दोनों की शादी कर देंगे। यह सुनकर मेरे देवर ने कहा, लेकिन माँ वह नहीं मानी तो? मेरी सास ने कहा, उसके हाथ पैर तोड़ दो, फिर न कहीं भागने लायक रहेगी न किसी को कुछ बताने लायक। मैंने यह सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मेरी सास तो चली गई और मेरा देवर पीकर आंगन में पड़ा था। मैं चुपचाप अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई। यह कहकर आरती फूट फूट कर रो पड़ी। सविता भी उसकी स्थिति देखकर रोने लगी। सविता ने कहा, हे भगवान, तू इतना सब कुछ सहती रही, मैं तो सोच रही थी कि तू बहुत सुखी होगी। आरती ने रोते हुए कहा, बहन, लगता है मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं। कभी कभी तो सोचती हूँ मर ही जाऊं। सविता ने उसे समझाते हुए कहा, आरती, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तू हमारे साथ रहेगी। आरती ने सविता के गले लगकर रोया और रास्ते भर सविता उसे तसल्ली देती रही। कुछ ही देर में आरती को नींद आ गई। सविता ने करण से बात की। करण, तुमसे पूछे बिना मैंने आरती को अपने साथ रखने के लिए बोल दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? करण ने कहा, कैसी बात करती हो सविता, मुझे तो खुशी है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। सविता ने आरती को गेस्ट रूम में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। थक जाने के कारण करण तो सो गया, लेकिन सविता की आंखों में नींद गायब थी। पिछले 3-4 घंटों में इतना कुछ हो गया जिसे सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन आरती सोकर उठी। वह अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी सविता उसके कमरे में आई और कहा, कैसी है आरती? क्या हुआ, सिर पकड़े क्यों बैठी है? आरती ने कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सविता तुरंत गई और उसके लिए एक टैबलेट ले आई। उसे गर्म पानी में टैबलेट दी, जिसे आरती ने बिना कुछ पूछे खा लिया। सविता बोली, आरती तू आराम कर, अभी मैड आ जाएगी घर का काम करने के लिए। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं तुझे बताना भूल गई कि हमने नौकरी छोड़कर अपना हॉस्पिटल खोल लिया है। इसी कारण मैं 2 साल से तुझसे मिल नहीं पाई। आरती ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा किया सविता, तेरी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। अच्छा किया जो तू मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी सास का व्यवहार बहुत खराब है। वह तेरी बेइज्जती करती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सविता ने कहा, बहन, जो हुआ उसे भूल जा और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। लेकिन अभी तू बस आराम कर, ज्यादा मत सोच। भगवान ने तुझे बचा लिया। मैं लेट हो रही हूँ, तुझसे शाम को मिलती हूँ। और हाँ, घर का कोई काम मत करना, बस आराम कर। कुछ ही देर में मैड आ गई। सविता ने उसे कुछ समझाया और वह अपने काम में लग गई। मैड आरती के पास आई और बोली, मैडम, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। आरती फिर से सोने की कोशिश करने लगी। सविता हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखने में व्यस्त हो गई। दोपहर को सविता और करण दोनों लंच करने बैठे तो सविता ने कहा, करण, हमें आरती के बारे में कुछ सोचना होगा। करण ने कहा, देखो सविता, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम समझो, उसने अभी 6 महीने पहले अपने पति की मौत देखी है और पिछले 6 महीने में यह सब झेला है। मुझे लगता है कि वह डिप्रेशन में चली गई है, इसलिए उसे किसी नई बात के लिए राजी करना सही नहीं होगा। कम से कम 2-3 महीने उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने दो। अभी 15-20 दिन उसे घर पर आराम करने दो, फिर उसे कभी कभी हॉस्पिटल ले आना, जिससे उसका मन बहल जाएगा। लेकिन यह याद रखना, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मरीज, ऑपरेशन को देखते ही उसे अपने पति की मौत याद आ जाएगी। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे करना। सविता ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस सब से उभरने में उसे काफी समय लग जाएगा। करण ने सविता की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिलहाल एक काम करो, उसे 1 सप्ताह आराम करने दो, फिर उसे शॉपिंग पर ले जाना। उसे उसकी पसंद के कपड़े वगैरह की शॉपिंग कराना, उसे अच्छा लगेगा। सविता मान गई। शाम को सविता कुछ फल लेकर आरती के पास पहुंची। उसने कहा, आरती, कैसा बीता दिन? कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये कुछ फल हैं, मैं तेरे लिए लाई हूँ। इन्हें फ्रिज में रखवा रही हूँ, खाती रहना। कभी ऐसे ही पड़े रहे, तू बहुत कमजोर हो गई है। आरती ने सविता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है।
वैसे मैं सोच रही थी कि कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूंगी, मुझे कोई काम मिल जाता तो। सविता ने कहा, तू मेरी बहन है, यह घर तेरा है, फिलहाल आराम कर। रही बात काम की, तो वह सब बाद में। पहले अपनी शकल देख, कितनी कमजोर हो गई है। अगर तू काम करना चाहती है तो पहले खा पीकर सेहत बना, फिर देखेंगे। यह सुनकर आरती थोड़ा मुस्कुराई। चलो मैडम के चेहरे पर हंसी तो आई। यह कहकर सविता हंस पड़ी। इसी तरह समय बीत रहा था। आरती को आए 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच सविता उसे कई बार बाहर घुमाने ले जाती थी, कभी कभी हॉस्पिटल ले जाती थी। आरती अब बहुत बदल गई थी। वह अब हंसने लगी थी। सविता की देखभाल से उसने अपनी सेहत को वापस पा लिया था। इसी बीच आरती बार बार सविता से काम करने के लिए कहती, लेकिन सविता कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। आरती करण से भी काफी घुल मिल गई थी। करण आरती से साली साहिबा कहकर थोड़ा मजाक कर लेता था, जिसका जवाब आरती उसे जीजा जी कहकर देती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। 3 महीने बीत जाने पर एक दिन आरती ने सविता से पूछा, सविता देख, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती। या तो तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे, या मैं कहीं और जाकर काम ढूंढती हूँ। सविता बोली, तू एक काम कर, कल से मेरे साथ हॉस्पिटल चल। सविता ने आरती को हॉस्पिटल ले जाकर अपने केबिन में बिठा दिया। फिर आरती सविता के साथ साथ मरीज देखने जाने लगी। आरती धीरे धीरे काम समझने लगी। 15 दिन में आरती सब कुछ समझ गई। सविता ने उसे हॉस्पिटल की इंचार्ज बना दिया। आरती ने हॉस्पिटल का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। वह सफाई का ध्यान रखती, स्टाफ पर नजर रखती, किसी मरीज को कोई परेशानी न हो इसका ध्यान रखती। हॉस्पिटल में कपड़े धुलकर आते उनका भी ध्यान रखती। कुछ ही दिनों में उसने पूरे हॉस्पिटल का काम संभाल लिया। इससे सविता का काम आधा हल्का हो गया। अब वह केवल मरीजों पर ध्यान देती थी। हॉस्पिटल में कोई भी समस्या होती तो सविता आरती से पूछती और उसे आरती के पास भेज देती थी। एक दिन सविता की तबीयत खराब हो जाती है। वह हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है। सविता का चेकअप होता है तो पता लगता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर करण और आरती बहुत खुश होते हैं। आरती अब हॉस्पिटल के काम के साथ साथ सविता का भी ध्यान रखने लगी। वह सविता की डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। आरती का साथ पाकर सविता बहुत खुश थी। एक तरफ आरती पूरा हॉस्पिटल संभाल रही थी, दूसरी ओर सविता का अच्छे से ध्यान रख रही थी। शेष आगे।